अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कॉन्सेंट्रेट विक्रम, कॉन्सेंट्रेट। भाभी है वो, त्रिवेणी भाभी। विक्रम, पहले दिल तोड़ा, अब दांत तोड़ेगी। वे, मेरे दांत। थैंक यू गॉड, सब ठीक है। तुम यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हो और तुम्हारे ऋषभ भैया वहां परेशान है। अब ठीक जगह पर हो, अब ठीक है। क्या ठीक है? आपने रामायण पढ़ी है? ऑफ कोर्स। उसमें जब सीता मैया वनवास पे जाती हैं, तो लक्ष्मण की नजरें कहाँ पे होती हैं? उनके पैर की तरफ। बस मेरी नजरें भी वहीं पे हैं। क्या बके जा रहे हो? उठो। अब नीचे क्या देख रहे हो? क्योंकि ऊपर नहीं देख सकता। क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहेलियां बुझा रहे हो? मेरी जिंदगी तो खुद एक पहेली बन गई है, मैं क्या पहेलियां बुझाऊंगा। अब इसे क्या हो गया? हाँ तोरल बोलो। हितिन, तुम कहाँ हो? क्या पापा तुम्हारे साथ है? नहीं, पापा मेरे साथ नहीं है। इनफैक्ट पापा को तो मैं अभी छोड़ कर आया हूँ। 1-2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा और पापा घर आ जाएंगे। पर तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों? बात क्या है? हितिन, संतु बहुत गुस्से में है और पापा के लौटने का इंतजार कर रही है। पर क्यों? उसे लग रहा है कि विशाल की तबीयत पापा की वजह से खराब हुई है और विशाल की तबीयत खराब होने के बावजूद पापा ने उसे ऑफिस में भेजा काम करने को। संतु बहुत गुस्से में है और उसका गुस्सा जायज भी है। क्या जरूरत थी पापा को विशाल को बुखार में भी ऑफिस भेजने की? विशाल ने वहाँ से कहा भी कि उसकी तबीयत खराब है, पर पापा ने बजाय उसे घर बुलाने के ये कह दिया कि काम खत्म करके आओ। खैर छोड़ो, मुझे तो डर है कहीं संतु और पापा के बीच में झगड़ा ना हो जाए। संतु आज बहुत बुरे मूड में है। हितेन, संतु कहाँ है अभी? वो रसोड़े में है, विशाल के लिए खिचड़ी बना रही है। ठीक है तोरल, मैं अभी घर आ रहा हूँ और संतु से मैं बात करूंगा। ठीक है। क्या बात है संतु? तोरल बता रही थी कि तुम गुस्से में हो। क्या बात है? मालिक आ गए? पापा को थोड़ी देर और लगेगी। संतु, पापा को गलत मत समझो, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। आप तो हमेशा उन्हीं की तरफदारी करते ही दिन भाई, उन्हीं का पक्ष लेते, पर इस बार मालिक की गलती है। पर आपको तो उनकी गलती नजर ही नहीं आएगी। क्योंकि पापा गलत नहीं है संतु। तुम्हें सुनी सुनाई बात ये खुद विशाल ने मुझे बताया, वो झूठ नहीं बोलेगा। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद उसने अपना काम पूरा किया और मालिक, उन्हें तो उसकी परवाह ही नहीं। तुम पापा से ज्यादा विशाल की बातों का यकीन करती हो? बेटा है वो मेरा, क्यों नहीं करूंगी उस पर यकीन? वो झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। संतु मेरी बात। हितेन भाई बस, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मालिक से बात करनी है बस। मिजाज पूछने आए हो तो 2-4 फूल ले आते मेरे लिए। 2-4 फूल क्यों? फूलों की माला ही ले आऊंगा जिस दिन तुझे इस घर से विदा करूंगा। सही महिवंशी खून दौड़ रहा है तुम्हारी रगों में, जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हारी आंखों में भी मेरे लिए वही नफरत है जो तुम्हारी बाप की आंखों में। पर अफसोस, ये घर सिर्फ मेरी माँ के मन के मुताबिक चलता है और मैं माँ का लाडला, इसीलिए यहाँ मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं। सुधर जाओ विशाल, अब भी वक्त है। और जिन लोगों के साथ तुम ये सब कर रहे हैं वो तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हारे अपने लोग हैं। क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये कि कोई मुद्दा ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। अभी मुझे घर से निकालने की बात कर रहे थे फूलों के साथ, अब मुझे ये कह रहे हो कि मेरा घर है, मेरा परिवार है। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो उससे मेरी माँ को तकलीफ है, जो मैं नहीं चाहता विशाल।
वाह, क्या फिल्मी लाइन बोलते हो यार। दुख सुख माँ को तकलीफ, फैंटास्टिक। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम जिस औरत की बात कर रहे हो यानी संतू माँ, वो मेरी असली माँ है और तुम उसके सौतेले बेटे हो। सौतेले, उसका मतलब भी समझते हो? मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारी रगों में उसका खून नहीं है, लेकिन मेरी रगों में उसका ही खून है। और जहां तक सवाल हुआ कि मुझे यहां से निकालने का, वो तो भूल ही जाओ। तुम अपना इंतजाम कर लो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं कहीं नहीं जाता। और एक चीज ध्यान से सुन लो, मैं यहाँ सिर्फ धर्मराज और संतू के रिश्ते को खत्म करने नहीं आया हूँ। मैं हर उस रिश्ते को खत्म कर दूंगा जो उससे जुड़ा हुआ है। जितना बोलना था तू बोल चुका है। तो मेरी बात ध्यान से सुन। जिस परिवार को तू बर्बाद करने की बात कर रहा है ना, उस परिवार में रिश्तों की ताकत को तू नहीं जानता। आज तक इस परिवार की नींव को कोई हिला नहीं पाया और तू भी नहीं हिला पाएगा। मैं पीछे बात मारी समझी ले जाए। छोटा भाई है तू मेरा, छोटे भाई की तरह रहे। अपनी हद पार करेगा तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से समझाना है। गलती से भी मत करना। दानिश ने तो अपना हाथ रोक लिया था, लेकिन मैं नहीं रोकूंगा। क्योंकि मेरे लिए ना ये घर मायने रखता है, ना कोई संस्कार और ना ये रिश्ता। कॉलर छोड़। देखा, ये है तुम्हारी ताकत। सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हो तुम। अपने बाप के इशारे पर भौंक सकते हो, लेकिन काट नहीं सकते। कोई औकात नहीं है तुम्हारी इस घर में। मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूं, अपने बीवी के पल्लों में जाकर अपनी आंसू पोंछ लो। अब जाओ जाओ। तुम्हारी बेइज्जती करते करते मैं थक गया, लेकिन तुम बेइज्जत होते होते थके नहीं। उस दिन उस पल का इंतजार करो जब मैं इस घर को खत्म कर दूंगा, सब कुछ तोड़ दूंगा। हितेन, तुम्हारी संतू से कुछ बात हुई? बोलो ना हितेन, चुप क्यों हो? क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन घर के आसार मुझे ठीक नहीं लग रहे। मालकिन, मालिक आ गए।